So it was day one and I was literally very nervous before starting this trip. But yep, I decided to do. Welcome back to the Jungle Road Twister. This is Vishal here. तो today is day one, 5:15 हो रहा है. बाहर का मौसम मैंने अभी आपको दिखाया. पैकिंग वैकिंग सब हो गई है. मैंने बाइक पे सामान सारा कल ही शाम को लोड कर दिया था. बस राइडिंग जैकेट वगैरह पहनते और निकलते और होप फॉर द बेस्ट. सो गाइस, आप देख सकते हो पूरा हमने रात में सामान सारा बांध दिया था. तो मैं अभी बांधा है मैंने. और इधर से चश्मा लेना है. होल्ड स्टार्ट. सो हेलो एवरीवन, ट्रिप हम लोग की स्टार्ट हो चुकी है. बिल्कुल सोलो राइड नैनीताल की तरफ. लोकेशन मैंने लगा दी है ऑलरेडी. 193 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है. तो मैं सोच रहा हूँ पे किलोमीटर के बाद मैं एक बार टैंकी फुल करवा लूँगा. डायरेक्ट लोकेशन होटल की डाल रखी है इसमें एंड वाया बरेली होते हुए दिखा रहा है जाने के लिए. सो होप फॉर दी बेस्ट. ट्रिप स्टार्ट हो गई है. अब देखते हैं कैसे करते हैं कैसे नहीं. तो वी हैव स्टार्टेड. सीधे से हम लोग चले जाएंगे. उस साइड से जाएंगे तो आगरा एक्सप्रेस वे आ जाएगा और इस साइड से जाएंगे तो वही जो रूट इसमें दिखा रहा है वही आएगा. सो हम लोग ने पेट्रोल भी फुल करा लिया है. अब टेंशन ख़त्म थोड़ी. अब रेंज मुझे 375 किलोमीटर्स की रेंज मिल गई है. जाना भी मुझे 370 ही है. सो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो उस काम के स्टार्टिंग में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ अक्सर हो जाती है. ऐसे ही मेरे साथ हुआ. इस ट्रिप के स्टार्टिंग में मेरे गोप्रो का जो माइक था उसने काम करना बंद कर दिया. एंड इस मोमेंट पे मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. बट वो कहते हैं ना कि जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है या बुरा होता है तो उसके साथ साथ कुछ अच्छा ज़रूर लिखा रहता है. तो बस मैंने यही सोचा एंड अपने ट्रिप को कंटिन्यू रखा. फ्यूल में भरवा चुका था तो आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो गई थी. बिकॉज़ फ्यूल ख़त्म होने का रिस्क मैं नहीं ले सकता था ट्रिप पे. बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन. ऐसी रोड हमेशा थोड़ी डेंजरस होती है बिकॉज आप देख सकते हो दोनों तरफ पेड़ और झाड़ियाँ हैं. तो कोई भी एनिमल कभी भी निकल के आ सकता है. तो हमेशा संभल के चलाना चाहिए इन सब रोड पे. अभी तक का जितना भी रास्ता था वो बिल्कुल ठीक जा रहा था. बट जैसे ही मैंने गांव के एरिया में एंटर किया तो बहुत ज़्यादा फॉग मिलने लगा. और जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल ही विजिबिलिटी डाउन हो चुकी है. एंड विजिबिलिटी डाउन के साथ साथ मेरी स्पीड भी बिल्कुल गिर चुकी है. भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा भाई. बस मेरा हाथ के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा आप लोग को भी. बहुत ही डेंस फॉग है ये. तो इस टाइम पे फॉग थोड़ा कंट्रोल हो गया था और विजिबिलिटी भी थोड़ी बढ़ गई थी. बट अब मुझे लेना था चाय ब्रेक क्योंकि मैं घर से कुछ भी खा के नहीं निकला था और काफ़ी देर भी हो गया था राइड करते करते. और वैसे भी इस मौसम में चाय का मज़ा कुछ और ही है जैसा कि आप व्यू देख रहे हो. तो गाइस अभी हम लोग 80 किलोमीटर जैसा कि आपने देखा कि कवर कर लिया. और इधर अभी हमारा पार्ले जी चल रहा है और चाय ब्रेक वगैरह हो गया है. तो काफ़ी सही रही अभी तक की. तो ट्रिप जितनी भी है वो काफ़ी सही है. और अराउंड मुझे 10 to 20 किलोमीटर्स तक का मुझे मिला है अभी. मतलब कोरा मिला है. बिल्कुल सही राइड रही है. और अभी मुझे ना भूख लग रही थी. मैं घर से भी चाय वाय पी के आया नहीं था
तो मैंने सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं। चाय मिल गई, रेस्ट हो गया और अब बस निकलेंगे थोड़ी देर में। मैं आपको एक बार बाइक का राउंड अबाउट दे देता हूँ कि मैंने सामान कैसे लगाया है अपना। सो ये तो टैंक बैग है, मैंने आपको दोपहर जब सुबह सुबह तो बताया नहीं था क्योंकि अंधेरा था। ये मेरा नॉर्मल बैकपैक एंड दिस इज़ अ रक्सैक बैग, और ये मैंने बंजी कॉर्ड से, बंजी रोप से सारी लगा रखी है इधर से यहाँ से। बाकी सब तो ऑल गुड है, टायर प्रेशर इज़ ऑल गुड। इस ढाबे का नाम था शेर पंजाब ढाबा। तो हम लोग पहला चाय ब्रेक ले चुके हैं और मस्त अभी तक की तो ट्रिप चल रही है। मम्मी अम्मी से भी बात कर ली है मैंने फ़ोन पे। इसमें जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हम लोग 2 बजे तक पहुँचेंगे। हम लोग ने सक्सेसफुली अपना 100 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। देखो रेंज दिखा रहा है 299 किलोमीटर की। जब हमने पेट्रोल डलवाया था तो 375 की रेंज थी और हम लोग चल चुके हैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा। इसका मतलब एवरेज तो नो डाउट इस गाड़ी का है बढ़िया। तो यहाँ हमने हरदोई क्रॉस कर लिया है और इधर मैंने एक छोटा सा स्टॉप लिया था अपनी गोप्रो की बैटरी चेंज करने के लिए। तो ऐसे स्टॉप मैंने 2-3 लिए हैं, तो इन सब स्टॉप्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। जब मैंने ये स्टॉप लिया गोप्रो की बैटरी चेंज करने के लिए, तो इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जो कि अपने स्कूल पे जा रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेरे बाइक के पास आए और देख के बहुत खुश हुए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है ट्रिप में, जो कि आपके ट्रिप को और भी मज़ेदार बनाती हैं। तो ये कोई सी तो रोड आई है जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो आई एम डूइंग सैडलिंग। अब हमें कहाँ जाना है? ओके और हम लोग आ चुके हैं शाहाबाद सिटी। बस मेरे ख्याल से सिटी एंटर कर रहे हैं। मुझे अब पता नहीं है एक्चुअल में कि सिटी एंटर कर रहे हैं या बाईपास से निकालेंगे ये गूगल मैप, बट जो भी है जहाँ तक मुझे लग रहा है सिटी ही है। और इधर से हम लोग ने ले लिया है लेफ़्ट बरेली के लिए। बरेली इज़ नाउ 80 किलोमीटर। शायद हम लोग सही आ रहे हैं या हम लोग सही आ रहे हैं। 40 किलोमीटर्स बाद अगेन इट्स अ लेफ्ट टर्न एंड ये कुछ तो ख़राब रोड है इधर। सो आई एम डूइंग सैडलिंग। हाँ, सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि भैया क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं है भैया। ये होता है बाइक चलाने का तरीका। हाँ, वी गॉट इट, वी गॉट द हाईवे। भाई हमको भूख लग रही है बहुत तेज़ भाई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। डेली अराउंड 60 to 40 किलोमीटर्स अराउंड अभी रह गया और मैं रुका हूँ शाहजहाँपुर फैमिली टूरिस्ट ढाबा पे। ये आप पीछे देख सकते हो। अभी अराउंड 9-8 हो रहा है और जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने रोक लिया है नाश्ता पानी के लिए। अभी मैंने अपना आलू का पराठा ऑर्डर किया है और चाय ऑर्डर करी है, तो वो आ रहा है। अब इधर से देखते हैं कितना, आधा 1 घंटा जितना भी लग जाए, थोड़ा रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर दाबते हैं। बरेली अराउंड 60 to 40 किलोमीटर्स बचा हुआ है और BMW यार कंफर्ट तो मानना ही पड़ेगा। देखो जो बात है, मैंने अपना मंगवाया हुआ है आलू का पराठा, अचार और चाय आ चुकी है। इसको करते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा था BMW के बारे में। भाई मोस्ट कंफर्टेबल बाइक है। मैंने अराउंड इसको चला लिए 150 किलोमीटर के अराउंड ऊपर चला ली है जब से मैं लखनऊ से रुका हूँ। जो मैंने पहला चाय ब्रेक लिया था उसके बाद भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं ब्रेक लूँ। हाइड्रेशन बैग की तो मैं बार बार तारीफ़ करूँगा, क्योंकि बाइक पे आपकी सबसे यूज़फुल चीज़ आपका होता है लिक्विड।
जितना आप लिक्विड पियोगे उतना आपको कम नींद आएगी, और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। टॉप बॉक्स वगैरह ना हो, बट एक मैं कह रहा हूँ आपसे, हाइड्रेशन बैग जब भी आप ट्रिप पे जाओ ज़रूर ले लेना। रहती है 1000, 1500, 2000 की इन्वेस्टमेंट रहती है, बट वर्थ रहती है हमेशा। तो खाना पीना तो इधर का बढ़िया था। अब मेरी लास्ट सिप बची है चाय की, इसको ख़त्म करते हैं और बस निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन नैनीताल के लिए। देखते हैं बीच में शायद एक और ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट के हिसाब से वो तो डिपेंड करेगा। बिल करवाते हैं और चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। नाश्ता पानी सब हो चुका है और यस, इधर से सीधे ही है। सो ये था हमारा दूसरा स्टॉप। अब हम आ चुके हैं बरेली वाले रूट पे। 221 किलोमीटर अभी रेंज है, 171 हम लोग चल चुके हैं टोटल में। ओके, और 208 किलोमीटर और चलना है। अभी तक तो बिल्कुल सो फार सो गुड है। लाइफ में चाहे जैसे भी घूमो, पर अकेले घूमने का भी एक अलग ही मज़ा है। और मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। सो फाइनली मेरे माइक ने काम करना स्टार्ट कर दिया। हल्द्वानी इज़ 36 किलोमीटर राइट, और इधर से हम लोग को कहीं से तो राइट लेना था। ओ मैन, व्हाट अ रोड। और दोस्तों थोड़ी देर में हम लोग करने वाले हैं हल्द्वानी एंटर। यस, तो अभी मैंने लिया है चाय ब्रेक एक, और चाय की बहुत ज़्यादा तलब मच रही थी, तो मैंने सोचा है कि एक ब्रेक ले लेते हैं चाय वाला। देखते हैं कितना, 10-15 मिनट बस रुकूंगा और उसके बाद से निकल जाएंगे हम लोग लेफ़्ट नैनीताल के लिए। इधर से हल्द्वानी आई थिंक 36 किलोमीटर बचा है। चाय तो माशाल्लाह है भाई साहब। तो इधर से हल्द्वानी 36 किलोमीटर है, और मेरे ख्याल से 70 या 77 किलोमीटर अराउंड है नैनीताल। तो बस आज तो पहुँचेंगे, उसके बाद 2-3 घंटा जो भी है आराम करेंगे, नहीं करेंगे नहीं पता। फिर उसके बाद देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इस ढाबे पे रुके थे हम लोग, और इधर से अब लेना है हमें लेफ़्ट। और पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट वो रहे सामने पहाड़, वो भी आप देख सकते हो। और आई एम सो एक्साइटेड मैन टू सी हिल्स। भाई मज़ा आने वाला है जो कहो। ओए ये क्या भाई, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और ये देखो छोटे छोटे विंड मिल्स, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई। सो गाइज़, इस एपिसोड को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस एपिसोड में। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट दैट लाइक बटन, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोग को। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, और ख्याल रखिएगा अपना।